हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीटीए से। अगर आप जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर आप किसी जीटीए वाले से सर्विस को रिसीव करते हो, तो दोनों ही पर्पज से इसे जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि इसमें कुछ नए चेंजेस भी आए हैं। तो वो चेंजेस क्या है, हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाई जीटीए कौन होता है। बहुत ही इसका सिंपल सा आंसर है, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। ओके, तो जीटीए क्या है ना, कोई भी एक पर्सन और ऑफ कोर्स कोई कंपनी हो सकती है जो कि प्रोवाइड करती है क्या भाई, हाँ भाई, सर्विस को प्रोवाइड करती है। तो उसका रिलेशन क्या होता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी आपके माल को रिसीव करना और जहां पर उसे पहुंचाना है बाय रोड, वो उसका काम करती है। इनका जो बेसिकली जो काम जो होता है, वो गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना होता है। तो उसके बदले वो लोग क्या इशू करते हैं, आपको पता है कि वो कंसाइनमेंट नोट वो इशू करते हैं, जिसे हम लोग अपने दूसरे भाषा में बिल्टी भी कहते हैं, राइट। तो बेसिकली इनका यही काम होता है। तो जो इस नेचर का सर्विस को प्रोवाइड जो करता है या करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, जीटीए कहते हैं। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है ना, कि यहाँ पर एक आरसीएम का मामला होता है, इसी के अंडर में एफसीएम का मामला होता है। इसमें आपका 5% भी है, इसमें आपका 12% भी है। तो लोगों को समझने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई 5% का मामला क्या है और प्लस जो कि 12% का मामला वो क्या है, किस कंडीशन में हम पर आरसीएम लागू होगा, प्लस जो जीटीए वाले हैं उन पर क्या लागू होगा। अगर कोई जीटीए वाला अगर 5% को अगर ऑप्ट करता है, तो उसे कौन कौन से रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर कोई जीटीए वाला अगर 12% को ऑप्ट करता है, तो उसके लिए क्या नियम और कानून है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, जीटीए ऑफ कोर्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इसमें दो आपके कैटेगरी हो सकते हैं ना। एक तो है भाई रजिस्टर्ड, हाँ, जीटीए जो होगा वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, यानी कि उसने जीएसटी का नंबर ले रखा है, ठीक है। और दूसरा जीटीए कौन हो सकता है कि भाई अनरजिस्टर्ड ये हो सकता है। ये डिपेंड करता है ना कि भाई हम जो सर्विस ले रहे हैं किससे ले रहे हैं, यानी कि जीटीए, हाँ भाई, वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। अब अगर पहले हम अनरजिस्टर्ड की बात करें, अब जैसे कि मैं एक रिसिपिएंट हूँ, मैं एक परचेजर हूँ। अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड से हमने सर्विस को रिसीव किया, तो सिंपल सी बात है, हमें 5% का ही जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। और इसका कोई लिमिट नहीं है, और इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर आप आरसीएम का पूरा रूल जब पढ़ोगे ना, तो गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई कर दिया है कि अगर जीटीए से आप अगर सर्विस को रिसीव करते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर आप सपोज 100 रुपये का भी अगर आप सर्विस अनरजिस्टर्ड से अगर आप रिसीव करते हो, तो आपको 5% का जीएसटी पे करना पड़ेगा, किसे, रिसिपिएंट को, यानी कि जो सर्विस को रिसीव कर रहा। ठीक है ना। तो आरसीएम का मामला बहुत ही सिंपल है, यानी कि 5% वो अपने पॉकेट से जीएसटी का पेमेंट करेगा। अगर लोकल है तो एस जीएसटी एंड सी जीएसटी, राइट ना। और अगर अदर स्टेट है तो फिर आई जीएसटी। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो रिसिपेंट क्या करेगा, अपने पॉकेट से 5% का जीएसटी का पेमेंट करेगा, और फिर उसी महीने में अपने रिटर्न में इसका वो आईटीसी क्लेम कर लेगा, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ये बात हो रही थी अनरजिस्टर्ड की, ठीक है ना। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं रजिस्टर्ड के ऊपर। अब कोई ऐसा जीटीए वाला है जो कि रजिस्टर्ड तो है, अब मामला है 5% का और 12% का। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप जीटीए वाले अगर होते, तो आपके लिए जानना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीटीए वाले हो, अगर आप जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो ये 5% और 12% का मामला आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आप 5% को भी ऑप्ट कर सकते हो अगर आप जीटीए वाले हो। मैं बात कर रहा हूं जीटीए वाले से। अगर आप जीटीए वाले हो, है ना, तो आप 5% में भी जा सकते हो और आप 12% में भी जा सकते हो। गवर्नमेंट ने आपको ये छूट दे रखा है कि भाई आपको जिसमें जाना चाहिए
आपको जो चीज ऑप्ट करना है कीजिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो पहले ये तो समझे कि आखिर 5% और 12% का मामला क्या है। अब यहां पर देखिए, अब कोई जीटीए वाला है, ठीक है, वो ऑप्ट किया कितना परसेंट वाला, 5% वाला विथ आरसीएम। तो यहां पर कंडीशन अप्लाई क्या हो जाता है कि अगर कोई जीटीए वाला 5% को ऑप्ट करता है तो उस पर आरसीएम लागू हो जाता है, ठीक है ना। उस पर क्या लागू हो जाता है, आरसीएम लागू हो जाता है। आरसीएम का मतलब अभी आपको ये सेकंड वाले में समझ में आएगा, लेकिन अगर कोई जीटीए वाला 5% को ऑप्ट करता है तो याद रखिए, जीटीए इज नॉट एबल टू टेक क्लेम एनी आईटीसी। अब जीटीए को ये अधिकार नहीं है कि वो उस ईयर में, जिस ईयर में वो अपने 5% को वो ऑप्ट करेगा, अपने आप को डिक्लेयर करेगा, वो अपने कंपनी में उस साल में किसी भी तरह का कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। अब सपोज कोई जीटीए वाला है, वो भी सेम सर्विस को रिसीव करता है, राइट है, और वो किसी रजिस्टर्ड से 12% वाले से, तो हो ना हो वो उसका आईटीसी क्लेम करना चाहेगा, लेकिन 5% को उसने ऑप्ट किया है तो उसे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर वो सपोज उसने ट्रक वगैरह परचेज कर लिया है या छोटी गाड़ी उसने परचेज कर लिया है कि वो उसी में वो जीटीए के सर्विस को वो प्रोवाइड करेगा, तो उस कंडीशन में भी उसे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उसे नुकसान हो रहा है ना, उसे किसी भी तरह का कोई आईटीसी नहीं मिल रहा है। तो ये कंडीशन कहाँ से शुरू हो गया, अगर कोई जीटीए वाला है लेकिन उसने अपने आप को 5% में दिखाया है कि भैया हम क्या करेंगे, 5% वाले में हम अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, उसे किसी भी तरह का कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इसका जो भुगतान है वो कौन करेगा, ये 5%, क्यों, क्योंकि जीटीए वाला अगर 100 रुपये का मान के चलो कि वो सर्विस देता है तो वो आपको 100 रुपये का ही बिलिंग करेगा, वो 5% वो लगा नहीं सकता। अब यहाँ पर लॉ क्या बोलता है कि भाई ये जो सामने वाला जो परचेजर है ना, यानी कि रिसीवर यानी कि रिसिपिएंट, तो रिसिपिएंट को ही उसके बिहाफ में 5% का जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर वो क्या करेगा, अपने रिटर्न में उसका आईटीसी क्लेम कर लेगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर मैं कर दूं, इसमें बार बार कंफ्यूजन ये होता है कि भाई ये जो जीटीए वाला है जो 5% में अपने आप को डिक्लेयर करता है, तो क्या वो मेरे इनवॉइस जो मेरे को बना के भेजेगा, क्या वो उसमें 5% जीएसटी को ऐड करेगा? इसका आंसर है नहीं। अभी मैंने बताया ना कि सपोज यही जीटीए वाला है, वो क्या करता है, 100 रुपये का या 1000 रुपये का वो बिलिंग करता है, तो इसमें वो किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगा सकता, राइट है। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा, अब मैं आपको इसके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है ना 5% वाला, जिसने अपने आप को ऑप्ट करके बताया है, डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट को जीएसटी के पोर्टल पे, तो बस आप जब अपने जीएसटी के पोर्टल पे जब आप जाओगे, जब 2B में आप देखोगे ना, जब आप 2B में देखोगे तो इसका जो 5% है वो अंडर आरसीएम आपको वहां पर शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब रजिस्टर्ड है तो ये क्या करेगा, GSTR1 का रिटर्न फाइल करेगा, ये GSTR1 का रिटर्न फाइल करेगा। और GSTR1 के जब हम टेबल में जब जाते हैं तो वहां पर B2B में आपका वहां पर ऑप्शन दिया रहता है आरसीएम का, अप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो वहां पर वो चीज दिया रहता है। वो जैसे वहां पर टिक करेंगे, जो सामने वाला रेसिपिएंट है उसके 2B में ये आरसीएम वाले कॉलम में दिख जाएगा। अब अगर कोई जीटीए वाला है, ठीक है, वो 12% को ऑप्ट करता है, वो 12% को ऑप्ट करता है विथ फॉरवर्डिंग चार्जेस, क्या, विथ फॉरवर्डिंग चार्जेस, यानी सिंपल सी बात है कि इस पर आरसीएम लागू होगा ही नहीं, है ना, इस पर आरसीएम लागू होगा ही नहीं। ये सिंपल सा लॉजिक है। इसका क्या माने, सिंपल सी बात है कि जब इस तरह का जीटीए जब आपको जब सर्विस देगा, ऑफ कोर्स वो बिलिंग तो करेगा ना भाई। जब वो बिलिंग करेगा, सपोज 1000 रुपये का उसने ट्रांसपोर्टेशन का वो सर्विस आपको दिया, राइट, अब वो क्या करेगा ना, इस पर 12% क्या लगाएगा, जीएसटी लगा देगा। अगर लोकल है तो SGST CGST 6% हो जाएगा, और अगर इंटर स्टेट वाला है तो क्या लगाएगा, वो IGST लगाएगा।
सिंपल सा लॉजिक है ना। तो यहाँ पर 120 रुपया वो क्या करेगा, यहाँ पर जीएसटी के रूप में वो ऐड कर देगा, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्डिंग चार्जेस। अब सामने वाला रिसिपिएंट है, सीधी सी बात है ना भाई, रिसिपिएंट तो है। अब वो जो भी सर्विस को रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, इसका 120 रुपये का वो आईटीसी क्लेम आसानी से कर लेगा। यहाँ पर आरसीएम का कोई मामला ही नहीं है। वो इसलिए मामला नहीं है ना कि बिल पे वो ऐड होके आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा। और पुराने वाले में क्या था कि यहाँ पर ये जो भाई साहब थे ना 5% वाले, ये केवल हमें अपने ट्रांसपोर्टेशन के सर्विस का फिगर हमें बता रहे थे, यानी कि 1000 रुपया था तो 1000 रुपये का उसने बिलिंग किया। अब अगर आपने अपने आप को 12% में डिक्लेयर किया है तो आप किसी भी तरह का आईटीसी क्लेम कर सकते हो, जो कि 5% वाले को नहीं मिल रहा था। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ये ऑप्ट करके दिखाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप 5% में जाना चाहते हो या फिर 12% में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक आपको डेडलाइन दिया है, और वो डेडलाइन जो अब है ना, पहले था 15 मार्च तक, अब उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 31 मार्च। यानी अगर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको ये डिक्लेयर करना है कि हम 12% में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट फाइनेंशियल ईयर में ही 31 मार्च तक आपको ये जो फॉर्म है ना एनेक्सर 5, जहाँ के हम लोग उसको वी भी कहते हैं, एनेक्सर वी पे आपको क्या करना पड़ेगा, जा करके जीएसटी के पोर्टल पे आपको ऑनलाइन ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप जब जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करोगे सर्विस में जा करके आपको ये वाला फॉर्म दिख जाएगा। अगर के आप जीटीए वाले तो ये एनेक्सर 5 में जाकर के अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसका ड्यू डेट याद रखिएगा, ये नया अपडेट आया है, 31 मार्च तक आपको कर देना, जो कि पहले 15 मार्च हुआ करता था, राइट है। अब इसके साथ एक नया अपडेट क्या आया है कि एक बार अगर जीटीए ने अपने आप को 12% में डिक्लेयर कर दिया है ना विद एफसीएम, तो इसका क्या फायदा है ना कि अब उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अगेन एंड अगेन ये फॉर्म को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले क्या होता था कि उसे हर साल डिक्लेयर करना पड़ता था कि हम जीटीए 12% में जाना चाहते हैं, राइट है। लेकिन अब ऐसा है कि अगर वो नहीं अप्लाई करता तो वो बाय डिफॉल्ट उसी में रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट उसी में रहेगा। उसे अब इस तरह का हर साल के लिए ये आपका एनेक्सर 5 में जाकर के उसे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट है। लेकिन हाँ, अब अगर वो किसी साल में अगर वो चाहता है कि नहीं हम 12% को चेंज करके हम 5% को हम ऑप्ट करें, तब वहां पर कंडीशन अप्लाई है, राइट। अब उसके लिए नया अपडेट क्या आया है कि अब उसे एक और फॉर्म को सेलेक्ट करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फॉर्म कौन सा है, अब यहाँ पर देखिए, वो फॉर्म है आपका एनेक्सर 6। ये नया अपडेट है। क्या है ना कि अगर कोई 12% में था, अब वो 5% में अगर वो आना चाहता है, तो इसके लिए एक नया फॉर्म आपका आ गया है, एनेक्सर 6 है, जो कि जीएसटी के पोर्टल पे सर्विस में आपको दिख जाएगा, अगर चेक आप जीटीए वाले हो। तो दोस्तों, अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं, आप पूरा डिटेल में इसका ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सिंपल वे में जा करके इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।